बद्रीनाथ हाईवे पर मोटी दरारें आई, होटल की दीवारों चटकने की आवाजें आई, तो ऐसी स्थिति में अचानक यह सुर्खियां बन गया। पानी का आना, लोगों को लगता है कि वो जो टनल बनाई गई थी, कौन सी टनल बनाई गई थी, जो डैम के लिए पानी ले जा रही थी, क्या पता उसमें रिसाव हो रहा हो। मंगलवार से यहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। बुधवार को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। यहां से रोपवे का संचालन जो औली के लिए जाता है वो बंद कर दिया गया। गुरुवार को और तेज बचाव अभियान यहां पर शुरू किए गए। सड़कों पर जनवरी 5 के दिन लोग मशाल लेकर बाहर निकल आए। स्वाभाविक सी बात है, जिनके घर टूटते हैं उनका दिल टूटता है जनाब, और वे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर आए और उन्होंने मशर के सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। एनटीपीसी ने फिर बिगड़ते हुए हालात पर स्पष्टीकरण दिया। एनटीपीसी ने कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का जो काम है वो के लिए रोक दिया गया है। हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है और औली रोपवे के काम को भी रोक दिया गया है। सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बड़ी मुसीबत यह आती है कि विकास के साथ साथ ये जो विनाश की लीला है, इसे कैसे मैनेज किया जाए। संभव है कि आपके पास कोई इसका जवाब हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट से कोई ऐसा आंसर निकल के आ जाए जो शायद हम किसी और सेशन में सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथियों, यहां पर अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड का मैसेज देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि जोशीमठ नगर में हो रहे भू धसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जाती है और इसके लिए जो बोरिंग मशीन द्वारा निर्माण किया गया है, और यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कोई भी ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एनटीपीसी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम जोशीमठ के लोगों के साथ पूरी तरह सहानुभूति और संवेदनशीलता रखते हैं। उत्तराखंड के इलाके धंस रहे हैं तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आफ्टर ऑल कारण क्या रहा होगा, जिसके कारण ये, क्योंकि देखिए किसी के पीछे एक कारण नहीं होता। जंगल में आग लगती है, धुआं उठता है, कोई कारण जरूर रहा होता है। क्योंकि यहां धुआं उठी है तो कारण तो रहा होगा। उसमें प्रमुख कारण निकल कर आते हैं इसकी लोकेशन, टोपोग्राफी और मौसम के। साथियों, अगर मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं तो ये धौली गंगा और बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा के किनारे बसा हुआ जगह है। अगर आप बद्रीनाथ की अलकनंदा और यहां पर धौली गंगा, इनको एक साथ देखें तो दो नदियों के पास से लाया गया नदियों का जो मलबा है वो जोशीमठ में लंबे समय से एकत्रित हो रहा है। असल में यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर धूल के टीले बने हुए हैं, मलबे के टीले बने हुए हैं और उन्हीं मलबों के टीले पर घरों का निर्माण हो रखा है। इस वजह से इन घरों पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। जब यहां 2021 में आपदा आई थी तब भी लोगों ने इसी प्रकार का फ्लड और घरों को बदलते हुए देखा था। साथियों, अध्ययन पाया गया था 17 अक्टूबर 2021 को कि यहां पर जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी उसके पीछे भी बड़ा में यहां के निर्माण कार्य जिम्मेदार थे, क्योंकि यहां पर जो निर्माण हो रहे हैं वो बड़े ही अनियोजित प्रकार के हो रहे हैं। फिर चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देना हो, चाहे चार धाम के लिए सड़कों का बनना हो, लंबी सुरंगों का बनाया जाना हो, बड़े मात्रा में लोगों के द्वारा घर का निर्माण किया जाना हो, यह बड़े ही अनियंत्रित तरीके से यहां हो रहा है। इसके अलावा यहां पर जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बड़ा ही इम्प्रॉपर प्रकार का है। कोई भी एक कारण किसी घटना के पीछे जिम्मेदार नहीं होता, हां, लेकिन कोई एक कारण उत्तेजक का, इग्निशन का कार्य जरूर करता है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक तस्वीर समझाने के लिए काफी पर्याप्त होगी। जब आप इस तस्वीर को यहां देखते हैं, 1890 के अंदर जोशीमठ का निर्माण और आज जो यहां पर जोशीमठ का निर्माण है वो अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि यहां पर ना ज्यादा पॉपुलेशन का डेवलपमेंट है। हालांकि पहाड़ों में विकास ऐसे ही है, हर जगह चले जाइए, इतना ही आपको अंतर, और भी ज्यादा अंतर दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो असल में क्या है। 31 दिसंबर 2002 को एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की बात की। और यह तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट जो है 2005 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखकर शुरू किया गया और यह 520 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। यह उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फोटोज हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी फोटोज को यहां फिर से दिखा करके यह दिखाया जा रहा है कि एनटीपीसी कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि इस जगह पर साथियों 1976 में भी एक बार भू धसाव की घटना हुई थी। उस समय यह यूपी का हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर मिश्रा आयोग का गठन किया गया था। मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह जगह पूरी तरह रेत के टीले पर डली हुई है, जोशीमठ रेत के टीले पर है, इस पर कोई निर्माण कार्य भविष्य में ना किया जाए। लेकिन वर्तमान में चूंकि यहां से आगे की तरफ जो डैम बन रहे हैं वो इसके ऊपर ही हैं, तो ऐसी
ऐसी स्थिति में या तो उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया या फिर कोई नई तकनीक सरकार ने खोज निकाली है। खैर, कारण जो भी हो, फिलहाल के लिए चिंता तो इस बात की बनती है कि जोशीमठ के ऊपर जिस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, उनका समाधान अतिशीघ्र किस प्रकार हो। बात विपक्ष की जाए तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के नेता यह सलाह देंगे कि हमने पहले भी सजेशन दिया था कि निर्माण को पर्यावरण के साथ लेकर किया जाए, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ऐसा जयराम रमेश जी के द्वारा कहा गया और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा